नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली में नवमास का कितना महत्व है और नवमास कुंडली को जानना चाहिए। अगर आप कोई भी तरह का फलादेश कर रहे हैं अपने जीवन के ऊपर, अपनी जन्म कुंडली में, तो नवमास बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट देता है। और मैं इसी चीज़ को आपको जो है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक जन्म कुंडली है उसके ऊपर फलित करके बताता हूँ। देखिए, ज्योतिष की कोई भी पद्धति हो, अगर आप उसमें टाइम देते हो और एक डीप स्टडी करने की कोशिश करते हो तो आपको परिणाम ज़रूर आते हैं। और ज्योतिष कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। कई बार आपका आंकलन गलत भी हो सकता है, लेकिन कोशिश तो हमें करनी ही चाहिए। देखिए, हमारे सामने जो कुंडली बन के आ रही है, ये मकर लग्न की कुंडली आ रही है, यानी कि 10 नंबर शनि की राशि है मकर लग्न। लग्न में गुरु नीचस्थ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र जन्म कुंडली का जो है वो 10वें है, तो कर्म का मालिक लग्न में बैठा है, तो लाभ देना चाहिए। लेकिन गुरु नीच का ना, इसका मतलब क्या है कि जातक के जीवन में और लगन में जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है ना, तो बड़ा महत्वपूर्ण इम्पैक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे लग्न में गुरु नीच का इसका मतलब क्या होगा कि जातक के जीवन में कई सारे जो है वो उतार चढ़ाव आएंगे। और गुरु का यहाँ पे नीच भंग भी बन सकता है। अब वो कैसे बनता है, या तो शनि उसको देख ले या फिर मंगल उसको देख ले, तब बन सकता है। या मंगल वहां पे आके बैठ जाए या शनि आके बैठ जाए। तो आपके स्क्रीन पे देखोगे तो गुरु जो है उसको मंगल भी नहीं देख पा रहा है, नहीं शनि देख पा रहा है। तो इसका मतलब है गुरु नीचस्थ है और गुरु की पीड़ा रहेगी। और गुरु का जो यहाँ पे बैठना और इसके द्वारा जन्म कुंडली के अंदर गुरु अशुभ भी है, और इसकी जो तीनों दृष्टियां हैं, यानी कि पंचम, सप्तम और नवम, तीनों पे जन्म कुंडली के 3 महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे हैं: संतान, पत्नी, व्यापार और भाग्य और पिता। इन तीनों पे नीच के गुरु की दृष्टि है। कुछ लोग कहते हैं गुरु की दृष्टियों में अमृत है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि गुरु जो है उसकी दृष्टियों में अमृत जब ही होगा जब उसकी जो है वो योग कारक होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे वो गुरु योग कारक नहीं है। अब इसको हम यहाँ से देख के नहीं कह सकते, इसको हम नवमांश में लेके चलते हैं। नवमांश में गुरु जो है वो उच्च का हो गया है, लेकिन यहाँ पे मंगल भी साथ में बैठा है जो नीच का है। तो गुरु मंगल का यहाँ पे नीच भंग बना रहा है, ये एक प्लस पॉइंट है। और गुरु जो है वो जन्म कुंडली के अंदर, यानी कि जो है वो क्या कर रहा है, मकर राशि में नीच का हो रहा है। और अब यहाँ पे देखा जाएगा गुरु का नवमांशपति। देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अगर आप सीखते हैं या फलादेश में जो पॉइंट्स सीखना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है और ये समझने वाला कौन है। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे जो गुरु है उसका जो राशि स्वामी है, जो उसका नवमांश पति है, वो चंद्रमा है। और चंद्रमा यहाँ पे मंगल, स्वराशि के मंगल के साथ महालक्ष्मी योग में बैठा है। इसका मतलब गुरु अपनी दशा में रिजल्ट देगा। अब इसको दो पक्ष में जानते हैं। जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है ना जन्म कुंडली में, तो ये वो भाव और वो तीनों भाव डुबा देता है। लेकिन जब वो ग्रह नवमांश में जब है जाके सही हो जाता है ना, तो वो अपनी दशा अंतर दशा में लाभ देता है। यानी कि इसको आप कैसे समझेंगे, देखो दो बातें हैं ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है सीखने के लिए। अगर ये आपकी चीज है, यहाँ पे क्या चीज है कि गुरु यहाँ पे बैठा, लग्न पे इंपैक्ट डाला, जीवन में उतार चढ़ाव पैदा कर दिया। पंचम घर में संतान में कर दिया, विवाहिक जीवन में कर दिया, भाग्य और पिता में कर दिया इसने। जो पहला जन्म लेते ही ये भाग्य निर्धारित कर दिया। लेकिन इनकी भरपाई वो कर सकता है अगर वो नवमांश में अच्छा है। तो नवमांश में अच्छा है, अब इसने जो इम्पैक्ट डाला ना वो अपनी दशा अंतर दशा में वो पूर्तियां करेगा। जैसे कि संतान के लाभ, संतान को अच्छी नौकरी देके उसके लाभ। दूसरा, वैवाहिक जीवन में जो अड़चने थी, कई बार होता ना कि किसी के वैवाहिक जीवन में 5-10 साल तक उतार चढ़ाव रहा, उसके बाद सही हो गया, तो ऐसे हो जाता है। अगर कोई ग्रह जो है वो नवमांश में जाकर ठीक हो जाता है, तो वो ग्रह मतलब अपनी दशा अंतर दशा में उस चीज की रिकवरी करके लाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। ठीक है, यहाँ से हम चीज समझेंगे। यहाँ पे मंगल का भी नीच भंग बन रहा है, तो कुल मिलाकर ये महालक्ष्मी योग है। तो इस जातक को गुरु की दशा में यहाँ पे लाभ के योग बनेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नवमांश में आपने एक नई चीज सीखी। दूसरा कि यहाँ पे लग्न वर्गोत्तम है, यानी कि लग्न भी मकर है, नवमांश भी मकर है। तो यानी कि लग्न वर्गोत्तम, यानी कि जातक को अगर जन्म नवमांश कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह की दशा चल रही ना, अब आपको नवमांश के योग कारक ग्रह देखने हैं। देखो, सबसे पहला योग कारक यहाँ पे जो है वो खुद गुरु है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शनि योग कारक नहीं आ रहा क्योंकि वो 12वें में जा रहा है।
यहाँ पे तीसरा योग कारक है बुध, और आपका चौथा जो योग कारक बन जाता है ना वो पंचम घर में बैठा हुआ राहु। लेकिन यहाँ पे राहु नहीं बन पाएगा, क्योंकि राहु इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि राहु जो है वो वृषभ राशि में है। पंचम घर में राहु अच्छा रिजल्ट है, लेकिन वृषभ राशि में जो राहु है ना वो यहाँ पे क्या होता है, कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पे बुध और गुरु ये दोनों राज्यों कारक रिजल्ट देंगे। जब इनकी दशा आएगी तो आश्चर्यचकित परिणाम मिलेंगे। लोग कहेंगे यार ये तो बहुत बुरे ग्रह हैं, लेकिन अच्छे परिणाम देंगे। इन्हीं चीजों को हमें पकड़ना है नवमांश के द्वारा। तो यहाँ पे दो चीजें आपने देखी, नवमांश यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट देता है। और एक चीज और यहाँ पे कि अगर मंगल नीच का है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो कर्क राशि का मालिक चंद्रमा जो है वो बुध के साथ है यहाँ पे नवमांश में, देखिए सप्तमेश जो है वो बुध के साथ है, नवे घर में है, इसका मतलब मैरिटल लाइफ में दिक्कत है। और इस चीज को क्लियर कर सकते हैं गुरु की दृष्टि के द्वारा भी, यानी कि गुरु नीच के गुरु की दृष्टि आई, ये चीज दिखी। अब जब मैरिटल लाइफ में दिक्कत आ गई ना, जो सप्तमेश यहाँ पे नवम घर में गया, इसका मतलब है कि इस जातक की मैरिटल लाइफ में दिक्कत है, लेकिन जब वो गुरु की या बुध की दशाएं चलेगी तो वो सॉल्व भी होगी। तो आज की डेट में जातक को जो दशा चल रही है ना, वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2026 तक राहु है और 2026 के बाद गुरु है। जब जातक की अच्छी दशाएं आने वाली होती है तभी जातक जो है वो आता है, या फिर कुछ भी उसके मन में ऐसा विचार आता है जब वो रेमेडीज भी करता है। एक इंपॉर्टेंट चीजें ये भी है। दूसरा देखो, छोटी छोटी चीजें बना के एक बड़ी बीमारी बनती है, और छोटी छोटी उपायों से ही एक लाभ का योग बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे तो कुंडली में काल सर्प दोष है, जो जातक को क्या करता है, अधूरा कर देता है। दूसरा कि यहाँ पे शनि और केतु जो है, अगर आप देखोगे ना इनकी डिग्री, शनि और केतु को अगर आप देखोगे तो ये एक श्रापित दोष है। शनि जो है वो यहाँ पे आपका रेट्रोगेट है, 6 डिग्री का है, आर्द्रा नक्षत्र है राहु का। केतु यहाँ पे 4 डिग्री का है, मृगशिरा नक्षत्र। दोनों का नक्षत्रों का तो फर्क अलग है, लेकिन दोनों इस तरह से बैठे हैं कि इनमें 5 डिग्री से भी कम का अंतराल है। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे एक दोष बना देंगे, जिसे हम श्रापित दोष कहते हैं, और छठे घर में बना है। तो यानी कि जातक को नौकरी के ऊपर भी दिक्कत आ गई, कोई काम धंधा सेटअप नहीं करने देगा, ये बार बार अड़चने डालेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चीज को आप अगर क्लियर करते हो ना, तो आप दशमांश कुंडली में जाएंगे तो आप यहाँ पे श्रृंखलाबद्ध योग भी देख पाएंगे। जब श्रृंखलाबद्ध योग बन जाता है तो इस तरह की दिक्कत आती है। और मंगल जो कुंडली के अंदर जो सुख स्थान का मालिक है, वो दशमांश कुंडली में केतु के साथ लाभ घर में नीच का बैठा है। इसका मतलब मैं कोई भी काम सेट करने दूंगा, कभी कोई काम करता है कोई जाता है, कभी कोई काम करता है, इस तरह का जीवन यापन करने के लिए उसे मजबूत कर देता है। तो हमारा टारगेट नवमांश है, लेकिन हम उस पर ही काम करेंगे। तो नवमांश कुंडली की जो बारीकियां हैं वो मैंने आपको बताई, महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए, और इसमें पुष्कर नवमांश, पुष्कर अंशा वो भी होते हैं। तो अगर हम इस चीज को देखते हैं ना, तो देखो D9 चार्ट, तो अगर मैं इसको पत्नी के रूप में देखता हूं तो यहाँ पे पत्नी भी अच्छी आने का योग नहीं बनता, क्योंकि और देरी से विवाह या फिर विवाह के बाद कई दिनों तक पत्नी में जो है वो दूरी बनी रहेगी, इसके योग बनाता है। क्योंकि यहाँ पे जो लग्नेश शनि, वो पहले तो यहाँ का लग्नेश शनि जो है वो कहाँ चला गया है, छठे घर में, सप्तमेश चौथे घर में। मैंने बहुत वर्षों पहले एक वीडियो बनाया था कि सप्तमेश अगर चौथे घर में जाए तो पहली मैरिज फेल कर देता है, योग बनते या फिर अफेयर फेल कर देता है। यहाँ पे सप्तमेश जो है वो नवम घर में, तो इसका मतलब सेकंड या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यहाँ पे जो लग्नेश है वो 12वें घर में, इसका मतलब डिले। तो पत्नी से दूरी या पत्नी में तलाक जैसे योग भी बना देता है। तो ये कुंडली का एक सारांश बन जाता है अगर आप नवमांश को पकड़ते हो तो। इस चीज को कंफर्म कर देता हूँ, कैसे करेंगे, आप सर्वाष्टक वर्ग में जाओगे तो यहाँ पे 21 बिंदु आपको मिलेंगे, जो दिखाता है कि वैवाहिक जीवन के सुखों में कमी है, और इससे आप घर का वास्तु भी कर सकते हैं, लेकिन उसको भी अपना टारगेट नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जन्म कुंडली में जो सारे दोष है, काल सर्प, श्रापित दोष, नीच का गुरु, ये सारे जो है ना वो जातक को खराब कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कुंडली फलित करते हो तो नवमांश दशमांश को, नवमांश की उपयोगिता, नवमांश क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट है ना वो नवमांश है, तो इसीलिए नवमांश को जानना बहुत जरूरी है। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।